ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया था। 3 लोग जान बचाकर क्वारंटीन वॉल की तरफ भाग रहे थे। पीछे से ज़ॉम्बीज का झुंड उन पर टूटने ही वाला था, लेकिन दीवार पर खड़े आर्म्ड गार्ड्स ने गेट खोलने की बजाय गन सीधी उन सर्वाइवर्स पर तान दी। वायरस फैलने के बाद भरोसा नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। ये पिछले कुछ सालों में सील किया गया तीसरा शहर था। शुरुआत में गवर्नमेंट ने उम्मीद छोड़ी नहीं थी। एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम को मेगा शेल्टर में बदला गया, जहां वैक्सीन लगवाकर लोगों को ऑफिशियल बसेस से बाहर निकाला जाना था। ये एंटीबॉडी वैक्सीन काफी इफेक्टिव मानी जा रही थी। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी बाइट के बाद भी अगर रोज इंजेक्शन लिया जाए तो म्यूटेशन नहीं होता। इसी सच को कवर करने के लिए स्ट्रगलिंग मीडिया कंपनी का रिपोर्टर माइक कार्टर अपनी कैमरा वुमन पार्टनर लूसी एडम्स के साथ क्वारंटीन जोन पहुंचता है। उनका मकसद था ग्राउंड रियलिटी दिखाना, लेकिन हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा काम लगते हैं। माइक कुछ इंटरव्यूज करता है और वैक्सीन टेंट देखने चला जाता है। लूसी खुले मैदान में फुटेज शूट कर रही होती है। तभी एक रेजिडेंट अचानक कांपता है और बिना वार्निंग जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। लूसी कैमरा संभालती है, लेकिन देखते देखते ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ जाती है और पूरा मैदान केओस में बदल जाता है। उधर मेडिकल टेंट में माइक अपनी आंखों के सामने एक सर्वाइवर को वैक्सीन लगते देखता है। इंजेक्शन के कुछ ही पलों बाद वो आदमी वायलेंटली कन्वल्स करता है और म्यूटेट हो जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा टेंट ज़ॉम्बीज से भर जाता है। माइक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलता है। बाहर हालात और खतरनाक थे। लूसी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन माइक दिखाई नहीं देता। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और पैनिक में वो कार भगाकर वहां से निकल जाती है। माइक दूर से जाती हुई टेल लाइट्स देखता रह जाता है। भागते हुए माइक की मुलाकात एक सर्वाइवर केली मॉनरो से होती है। दोनों साथ मिलकर ब्रिज पार करते हैं। भीड़ कम है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है। ड्राइवर ग्रेस मिलर शॉप में बैठी होती है। पता चलता है कि उसकी बेटी आउटब्रेक के दौरान खो गई थी। ज़ॉम्बीज करीब आते देख माइक और केली उसे जबरदस्ती कार में बैठाते हैं और स्टेडियम एरिया से बाहर निकलते हैं। माइक टीवी ऑफिस में कॉल करके बताता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग म्यूटेट कर रहे हैं। तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तीनों पास की एक पॉन शॉप में छिप जाते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है। केली वेपन्स ढूंढने और इम्प्रोवाइज करने को कहती है। इसी बीच लूसी क्वारंटीन गेट तक पहुंचती है। रूल्स के मुताबिक सिर्फ ऑफिशियल बसेस को एंट्री मिलती है। तभी कुछ सर्वाइवर्स गेट की तरफ भागते हैं और गार्ड्स बिना गेट खोले उन्हें गोली मार देते हैं। लूसी को साफ दिख जाता है कि वॉल के पास पहुंचना मतलब सीधा मौत। पॉन शॉप में माइक ग्रेस का इंटरव्यू लेता है। ग्रेस बताती है कि उसकी बेटी डांसर थी। बाइट लगने के बाद रोज वैक्सीन लेने के बावजूद वो म्यूटेट हो गई और फिर गायब हो गई। रात में माइक देखता है कि केली चुपचाप खुद को वैक्सीन इंजेक्ट कर रही है। हैरानी की बात यह है कि उस पर वैक्सीन काम कर रहा है। अगली सुबह आर्म्ड सोल्जर्स कैंप में आते हैं। कर्नल हैरिस अनाउंस करता है कि 47 घंटे में पूरा क्वारंटीन एरिया बॉम्ब कर दिया जाएगा ताकि वायरस बाहर न फैले। टीवी पर यह खबर देखकर सब हिल जाते हैं। केली बताती है कि जो वैक्सीन उसने लिया है वो क्लिनिक का नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट सप्लाई का है और अब उसके पास सिर्फ एक डोज बची है। इसी दौरान बाइकर गैंग पॉन शॉप पर पहुंचती है। लीडर निगान क्रॉस माइक के इम्प्रोवाइज्ड वेपन में इंटरेस्ट दिखाता है। केली गन तान देती है, लेकिन गोली नहीं चलाती क्योंकि गन एम्प्टी होती है। गैंग लूटपाट करके आगे बढ़ जाती है। आखिर में तीनों के गोल्स अलग हो जाते हैं। माइक सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। केली सही वैक्सीन ढूंढना चाहती है और ग्रेस अपनी बेटी को क्वारंटीन जोन में सर्वाइवल अब लक नहीं चॉइसेस पर डिपेंड करता था। माइक कार्टर मजबूरी में केली मॉनरो और ग्रेस मिलर के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती ही जाती है। उसका इम्प्रोवाइज्ड वेपन ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वो ठीक से लड़ पा रहा था, ना भाग पा रहा था। टूटे हुए कार्स की आड़ लेकर वो किसी तरह खुद को बचाता है। एक अबैंडन्ड कार की छत पर चढ़कर वो घूमता हुआ एक संकरी एली में घुस जाता है और स्क्रू ड्राइवर से रास्ता ब्लॉक कर देता है। उसे लगता है पीछा छूट गया, लेकिन तभी सामने एक जोकर ज़ॉम्बी आ जाता है। उसकी चाल और बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि ये नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बॉस लेवल थ्रेट है। माइक पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी वो उस पर भारी पड़ता है। ऊपर से एली के बाहर वाले ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस आते हैं। तभी एक कार आकर जोकर ज़ॉम्बी को टक्कर मार देती है। केली और ग्रेस वक्त पर पहुंच चुकी थी। माइक पहली बार खुलकर महसूस करता है कि अकेले सर्वाइवल नामुमकिन है। वो तय करता है कि अब न्यूज़ स्कूप बाद में, पहले केली के लिए सही वैक्सीन ढूंढना जरूरी है। तीनों कई मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स छान मारते हैं, लेकिन केली वाले वैक्सीन का कोई ट्रेस नहीं मिलता। इसी दौरान लूसी एडम्स का मैसेज आता है। उसे कैंप में एक मिलिट्री पैम्फलेट मिला था। उसमें लिखा था कि शहर का सारा मेडिकल सप्लाई एक ट्रांसपोर्ट स्टोरेज वेयरहाउस से होकर गुजरता है। अगर कहीं इफेक्टिव वैक्सीन होगा तो वहीं तीनों तुरंत वेयरहाउस की तरफ निकलते हैं। भारी गेट खोलते ही अंदर सन्नाटा पसरा होता है। तभी ग्रेस की नजर जमीन पर पड़े एक डॉल पर जाती है, वही जो उसकी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद थी। अंदर के कमरे में जाते ही कई चेन्ड ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। ग्रेस अपनी बेटी को पहचान लेती है, जो डांस कॉस्ट्यूम में थी। डरावने रूप के बावजूद ग्रेस बिना हिचक आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। इस बार वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ माइक और केली को बड़ी मात्रा में वैक्सीन मिलती है।
लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि ये वही इनफेक्टिव शेल्टर वैक्सीन्स हैं। बंधे हुए इन्फेक्टेड इसका सबूत थे। केली टूट जाती है। माइक हालात को स्वीकार कर लेता है। जब बॉम्बिंग तय है तो क्यों ना आखिरी वक्त में सच सबके सामने लाया जाए। ऑफिस में माइक कैमरा ऑन करता है और शेल्टर वैक्सीन इंजेक्ट करता है। कोई असर नहीं होता। फिर केली अपनी आखिरी डोज देती है और माइक की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि फुटेज भेजी जाए, वेयर हाउस में ज़ॉम्बीज घुस आते हैं। भागते भागते दोनों डेड एंड पर फंस जाते हैं। माइक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो टीवी चैनल को भेज देता है। वीडियो एयर होते ही हड़कंप मच जाता है। सच सामने आ जाता है। वैक्सीन इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि वायरस रेजिस्टेंट था, बल्कि वैक्सीन को जानबूझकर बदल दिया गया था। लूसी तुरंत कॉल करती है और रेस्क्यू की बात करती है। कर्नल हैरिस इवैक्यूएशन प्लान दोबारा शुरू करने पर सहमत हो जाता है। लूसी को लगता है माइक अब बच जाएगा, लेकिन वेयरहाउस में हालात पलट जाते हैं। वही जगह बाइकर गैंग का हाइडआउट निकलती है। उनका लीडर निगान क्रॉस लोगों को डिवाइड करके अटैक करने का आदेश देता है। माइक को बेहोश कर दिया जाता है और केली को ऑफिस में ले जाया जाता है। निगान का प्लान साफ था, बॉम्बिंग से पहले क्वारंटीन वॉल उड़ाना ताकि पूरा एरिया उसके कंट्रोल में आ जाए। माइक को फोकलिफ्ट से बांध दिया जाता है और आसपास ज़ॉम्बीज छोड़ दिए जाते हैं। तभी उसे एक ज़ॉम्बी के शरीर में फंसा डैगर दिखता है। सही मौके पर वो रस्सी काटकर नीचे कूदता है। जलता हुआ ज़ॉम्बी फ्यूल टैंक से टकराता है और एक्सप्लोजन में कई बाइकर्स मारे जाते हैं। इधर लूसी मिलिट्री कैंप के पास छिपकर इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे पता चलता है कि फॉल्टी वैक्सीन की शिपमेंट सीधे आर्मी हेडक्वार्टर से आई थी। सच रिकॉर्ड करते वक्त सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। वेयरहाउस में माइक इंजन रेव करके ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है। केली भी किसी तरह खुद को छुड़ाती है, लेकिन बाहर निगान के लोग होते हैं। तभी माइक ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ लेकर अंदर घुसता है। केली बच निकलती है। माइक इलेक्ट्रिक वेपन से निगान को गिरा देता है। दोनों भागकर बाहर निकलते हैं। निगान पीछा करता है और क्वारंटीन वॉल के पास स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। गार्ड्स फायरिंग रोक देते हैं और ज़ॉम्बीज दीवार तक पहुंचने लगते हैं। केली समझ जाती है कि निगन वॉल उड़ाने वाला है। वो उसे रोकने दौड़ती है। निगन दोनों को पछाड़ देता है और एक्सप्लोजिव से बंधा एक्स फेंक देता है। सोल्जर्स डरकर पीछे हट जाते हैं। माइक अकेला आगे बढ़ता है। एक्स उठाकर घूमते हुए निगन की तरफ फेंकता है। जोरदार धमाके के साथ निगन वहीं खत्म हो जाता है। क्वारंटीन वॉल बच जाती है, लेकिन कुछ देर बाद बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। माइक को लूसी के मैसेजेस मिलते हैं, मगर उसे बचाया नहीं जा सकता। शेल्स गिरते हैं और पूरा शहर आग में डूब जाता है। सच दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी।